हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 2.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के सिलेबस को बहुत ही गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं जो वैकेंसी निकला हुआ है उस पर। तो ये देख सकते हैं एसएससी जीडी सिलेबस जो है 2022 पे हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं कि क्या है इसके बारे में। देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये इसका एग्जामिनेशन नेम है एसएससी जीडी। पोस्ट नेम क्या है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, यानी कि जीडी का फुल फॉर्म ही है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। टाइप ऑफ एग्ज़ाम इसमें सीबीटी होगा, पीटी होगा, पीएसटी होगा, डीएमई होगा। आगे चल के आप लोगों को बताएंगे कि पीईटी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है और डीएमई क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एसएससी का जो एग्ज़ाम का है लेटेस्ट पैटर्न जो है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इसमें 1 घंटा का रखा गया है। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन का, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो जो है 160 है। कैटेगरी देख सकते हैं आप इसका, ये सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न का। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसको सीबीटी बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसको सीबीटी बोलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बाद, जिसको पीईटी बोलते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको पीएसटी बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, डिटेल्ड मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आप लोग का मेडिकल जो है बहुत ही डिटेल तरीके से किया जाएगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मार्किंग क्या हो जाएगा, इसमें मार्किंग किस प्रकार से किया जाएगा, 2 मार्क्स प्रत्येक सही आंसर के लिए आप लोगों को दिया जाएगा और 0.5 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। यानी कि आप लोग जो है 4 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो आप एक सही क्वेश्चन का जो है मार्क्स खो देंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है, नेगेटिव नहीं करना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा सेगमेंट में क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, सब्जेक्ट एक तरफ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए ताकि कहीं भी यूट्यूब में आप लोगों को भटकना ना पड़े। तो चलिए फुल डिटेल एनालिसिस है इसमें। तो देखते हैं पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे सॉरी, और ये जो है 40 मार्क्स का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। हिंदी या फिर इंग्लिश आप लोगों को फॉर्म भरते समय एक लैंग्वेज ऑप्ट करना पड़ेगा। आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश कर सकते हैं, उसमें से जिसमें से भी आप लोग जो सेलेक्ट करेंगे उसमें से। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है आप लोग देख चुके हैं, इसमें इंग्लिश या हिंदी आप लोग ऑप्ट करेंगे कोई भी एक लैंग्वेज। उसमें से आपको जो है 20 क्वेश्चन मिलेगा जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल जो है क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 160 मार्क्स का, यानी कि 160 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटा में आप लोगों को, यानी कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल ही फिट बैठ जाना चाहिए कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा।
और सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप लोग जम के कीजिए कोई भी मॉक टेस्ट को पकड़ के। चलिए आगे देखते हैं इन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं आगे के सिलेबस को। तो एसएससी जीडी रीजनिंग का जो सिलेबस है, किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक हैं, चलिए डिटेल में देखते हैं। तो पहला है एनालॉजी, जिसको सादृश्यता आप लोग बोलते हैं, और दूसरा है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि कभी कभी समानता और विसमानता को आप लोगों को देखने के लिए बोलता है, वो उस टाइप से है। कोई 4 फिगर देख के बोलेंगे कि इनमें से कौन समान है और एक भिन्न है, तो इस प्रकार से आप लोग को छांटना पड़ता है इसमें। तीसरा है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को आप लोगों को देख के बताना है कि ये किस प्रकार से है। और दूसरा है ओरिएंटेशन, यानी कि घुमा के भी कोई फिगर दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को पूछना। ये सारे नॉन वर्बल में आते हैं। विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि जो है भिन्न करने वाला हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कथन और कारक वाला जो होता है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये फिगर से रिलेटेड है। अर्थमेटिक नंबर सीरीज जो है ये हो गया। सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग इसको बना पाएंगे। नॉन वर्बल सीरीज जो है एक प्रकार से दिया जाएगा कि 3 फिगर दिए जाएंगे, चौथा बोलेगा कि क्या होगा, इस प्रकार से होगा। फिर फिगरल क्लासिफिकेशन, एंड फिगर को देख के आप लोग क्लासीफाई करना पड़ेगा। ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत प्रकार से होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी होता है और भी बहुत प्रकार का होता है। तो सारे कोडिंग डिकोडिंग को देखना है आप लोग को अच्छे तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीडी का जो है जीके और जीएस का जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है। चलिए देखते हैं। ये जो है इसमें देखने में आप लोगों को बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही गहरा है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि ये स्पोर्ट्स से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाएगा, अच्छा खासा वेटेज रखेगा। फिर आप देख सकते हैं हिस्ट्री में है, फिर इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, यानी कि भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर कल्चर पूछा जाएगा भारत का, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और जनरल पॉलिटी ये पूछा जाएगा। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग से पूछा जाएगा। और फिर साइंटिफिक रिसर्च, जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं वे सारे पूछे जाएंगे, इसरो के द्वारा जो किए गए हैं, डीआरडीओ ये सब। तो ये सारा जो है टॉपिक आप लोगों को कवर करना है। इसकी तैयारी मैं बिल्कुल ही फ्री में यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को मैं इस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब मैथ का क्या सिलेबस है। तो मैथ में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसमें पहला है नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याओं की गणना पूछा जाएगा, होल नंबर्स के बारे में। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस पूछा जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच में क्या संबंध है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मूल अंकगणितीय संक्रियाएं का पूछा जाएगा। फिर परसेंटेज पूछा जाएगा आप लोगों से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, एवरेज है। और फिर इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड और एसआई और सीआई दोनों। और आगे के टॉपिक देखते हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस आ जाता है, डिस्काउंट आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, रेशियो टाइम जो है ये आ जाएगा। उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क आ जाएगा। ये सारे हो गए मैथ के लिए
ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो है आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, एरर स्पॉटिंग पूछा जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा जाएगा, सिनोम्स एंड एंटो पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, फ्रेजेस एंड आइडोम्स पूछा जाएगा, स्पेलिंग्स पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी का सिलेबस देखते हैं। हिंदी में जो है हिंदी का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। पहले संधि हो गया, संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह पूछा जाएगा। विपरीतार्थक शब्द पूछा जाएगा यानी कि विलोम शब्द, शब्द युग्म पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी कि बहुत बड़ा एक कहानी रहेगा, उसके लिए आप लोग को सार्थक शब्द ढूंढना पड़ेगा। संज्ञा शब्दों की विशेषण बनाना यानी कि संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द यानी कि जो है ये पूछा जाएगा। वाक्य शुद्धि पूछा जाएगा, वाच्य पूछा जाएगा, क्रिया है, शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा कौन सा शब्द अशुद्ध और शुद्ध है। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी संबंधों का सामर्थ्य पूछा जाएगा। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पूछा जाएगा। कार्यप्रणाली, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान यानी कि पत्र से संबंधित भी ज्ञान आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा कैसे पत्र भेजते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए रेस होगा, एक प्रकार से दौड़ जिसको बोलते हैं हम लोग। वो 5 किलोमीटर का दौड़ है, उसके लिए आप लोगों को 24 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी समय में पूरा करना है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में आप लोगों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स को। और मेल के लिए 5 मिनट में जो 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में तय करना है। चलिए देखते हैं हाइट के बारे में। हाइट में जो है जनरल OBC हो या फिर SC हो, उसमें मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब देखते हैं हम लोग आगे। ST मेल के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब हम लोग चेस्ट के बारे में देखते हैं। चेस्ट जो है जनरल OBC और SC के लिए 80 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। इसका जो विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद जो है +5 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल बहुत ही टफ होने वाला है। और ST के लिए जो है 76 चाहिए चेस्ट का साइज और 5 सेंटीमीटर जो है इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद जो है यहाँ पे 81 होना चाहिए और यहाँ पे फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट जो है मेजर नहीं किया जाएगा। तो ये था डिटेल एनालिसिस। अगर आप लोग को सिलेबस समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। और आप लोगों को अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम लोग इसके लिए डेडिकेटेड क्लास लेके आएंगे GD के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।